Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain introduction about cross multiplication method, chapter 3, exercise 3.5, and topic name, first of all chapter name is pair of linear equations in two variables and topic name is cross multiplication method. Okay, ये क्रॉस में इसके पहले आप दो और मेथड पढ़ चुके हो ऑलरेडी, विच इज़ एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, इन दोनों मेथड से आपको मैंने बता रखा है कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ग्राफिकल मेथड को सीखा था, जो ग्राफिकल मेथड थे. फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड के बाद आते हैं एल्जेब्रिक मेथड. एल्जेब्रिक मेथड से जब हम किसी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं तो तीन तरह से किए जाते हैं और तीनों जो है वो मतलब कहने का मतलब है सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तीनों में से किसी भी एक मेथड से करते हो तो आंसर जो है वो सेम आते हैं. बट हमें तीनों रूल को जानना चाहिए क्योंकि हो सकता है किसी को कोई जो मेथड है अच्छा लगे यानी इजी लगे. तो अगर पार्टिकुलर क्वेश्चंस में, हाँ ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि पार्टिकुलर क्वेश्चंस में अगर गिवन होता है कि आपको यही एग्जैक्ट सेम मेथड, यानी कि अगर सपोज दैट वहाँ उसमें मेंशन हो कि एलिमिनेशन मेथड से ही आपको सॉल्व करना है, तब तो आपके लिए ये मतलब कि कंडीशनल हो गया कि आपको तो उसी से करना है एनी हाउ. अदरवाइज मान सपोज दैट रहे कि आपको कोई भी मेथड अप्लाई करना है ना, कोई मेथड का नेम ही नहीं हो, तब आपको जो मेथड सबसे ईजी लगे आप उस मेथड को यूज़ करके सोल्यूशन कर सकते हो. ओके, तो सीखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है. ये भी काफ़ी आसान है. इससे भी हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को ही फाइंड करेंगे. तो जनरल फॉर्म दो जो होते हैं, दो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है. a1x प्लस में b1 y प्लस में c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरे में हो जाएगा a2 प्लस में a2x प्लस में b2 y प्लस में c2 इक्वल टू 0 वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर इंटीजर्स है ना. वो कोई भी इंटीजर्स होंगे, जो सारे कोएफिशिएंट जो है वो क्या होते हैं. ये तो हमारा c जो है वो c1, मैंने यहाँ पे c1 एंड c2, c जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी तो ये कोएफिशिएंट नहीं है. ये दो a1 और b1 और a2 और b2 जो है वो कोएफिशिएंट है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को से कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, हमें एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करना होता है. ये हमारा रहा दो इक्वेशन. ओके, अगर सपोज दैट मान लो कि इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. ओके, इस तरीका से नोट डाउन करेंगे है ना. एक्स वाई एंड लास्ट में जो देंगे 1 ही देना, अदरवाइज ऐसे कोई और इंटीजर्स नहीं डाल सकते हो. पार्टिकुलर 1.1 डालने होंगे है ना, 1 डिजिट 1. ओके, अब यहाँ पे देखो एक ये कहाँ पे हम क्या क्या पुट करेंगे. तो 1 2 3 एंड 4 ये घेरा लग गया. हम यहाँ पे करेंगे यानी 1 2 3 4. स्टार्ट किससे करेंगे, अब में से रब करेंगे. ओके, स्टार्ट करेंगे b1 से. ये हो गए b1 b2. अब यहाँ बीच में आए b1 के बाद c1 आता है, c1 c2. अब c1 के बाद इधर चले आएंगे, क्या आता है a1 a2. ओके, एंड फिर इसके बाद क्या आता है b1 b2 है ना. ऐसे अरेंज कर देना. ध्यान रखना कि फर्स्ट में यहाँ जो हम लिखेंगे है ना, ये इसके बीच में 2 स्पेस है और इसे बिल्कुल कवर कर देते हैं. एक से पहले ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बिटवीन में लिखेंगे, फिर इसके इन दोनों के बिटवीन में लिखेंगे. कैसे होगा, अब हमारा जो ये वाली पार्ट है वो ऑलवेज पॉजिटिव, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है ऑलवेज वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा है ना. अप से डाउन वाले है ना, स्टार्टिंग में b1 है ना, x b1 मल्टीपल में क्या होगा c2, और इधर का जो आप मल्टीपल करोगे वो ऑलवेज निगेटिव में होगा. ओके, x अपॉन की ये वैल्यू है तो हम लिखेंगे x अपॉन में b1 इंटू c2 एंड माइनस b2 इंटू c1. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. अगेन सेम, ये साइन जो है हमारा सेम रहेगा.
ये प्लस साइन के साथ, और ये जो है वो मल्टीपल होंगे नेगेटिव साइन के साथ, ओके, विच इज वैल्यू ऑफ y, विच c1 a2 माइनस c2 a1, है ना। बहुत इजी है, ध्यान देना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये डाउन, जो एरो हमारी डाउन की ओर है वो पॉजिटिव मल्टीपल के साथ होते हैं, मल्टीपल विथ पॉजिटिव साइन, एंड ये होगा मल्टीपल विथ नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी इसके ऊपर में 1 लिखेंगे। यहाँ क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये हमारा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू वाले हैं। अब x की वैल्यू भी अगर हमें फाइंड करना है तो इसके साथ ही कंपेयर करेंगे, और y की भी वैल्यू फाइंड करना है तो इसी के साथ कंपेयर करेंगे, ओके। तो नाउ कंपेयरिंग x अपॉन में a1 b1 c2 माइनस b2 c1, बट ये अरेंज करने वाला ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि डाउनवर्ड के एरो के डाउनवर्ड में जो मल्टीपल होंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ होंगे, अपवर्ड वाले में नेगेटिव साइड में, और बाकी अरेंजमेंट बाकी और सब कुछ सेम है। और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे x को कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट वाले के साथ, फिर y को भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ। ये हो गया 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ओके। अब क्या हो जाएगा, ये दूसरे साइड जाके मल्टीपल हो जाएंगे, इनका कोएफिशिएंट, और इनको फाइंड करना है हमें। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू में b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1, ओके। सिमिलर सेम ही मेथड जो है वो y वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे। y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1, एंड दूसरे साइड हमारा a1 b2 माइनस a2 b1, ओके। अगेन क्या हो जाएगा, दूसरे साइड जा करके मल्टीपल हो जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी a2 माइनस c2 a1, ओके, a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीक़ा से फाइंड करेंगे। तो आपको ये है ना पूरा एक सॉल्यूशन का प्रोसेस है। यहाँ तक चूँकि ये सारे डिजिट जो है ये सारे जो है कोएफिशिएंट है, और कोएफिशिएंट आपका डिजिट्स में होंगे, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स पार्ट में होंगे, तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, ये सॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ तक आते आते हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएंगे। तो आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज की जब सॉल्यूशन करेंगे ना, पार्टिकुलर क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें अच्छे से पता हो जाएगा कि वो किस तरीक़ा से आप सॉल्व करते हैं। एक आध एग्जांपल की तो ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए मैं एक्सरसाइज पे चलती हूँ। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। Question 1, which is given, which of the following pairs of linear equations has unique solution? यहाँ पे हमें 4 पार्ट में इक्वेशंस गिवन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, ओके। नेक्स्ट बोला जा रहा है या तो नो है, नो सॉल्यूशन है, और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो सबसे पहले तो ये हमें सर्च करने होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता रखी हूँ मेथड की कैसे हम फाइंड करते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। और आगे बोला जा रहा है इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी सारे को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके फाइंड नहीं करने हैं। इसमें जो जो क्वेश्चंस अगर फाइंड हो जाते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, उसी को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट, चलो चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3 अगेन, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9 एंड c2 इक्वल टू -2। कंपेयर करते हैं, हमें क्या चाहिए, अलग अलग सिचुएशन को कंपेयर करते हैं।
तो A1, हाँ यहाँ पे हो गया। अच्छा, A1 अपॉन में A2 विच इज़ 1/3, B1 अपॉन B2 विच इज़ -3 अपॉन -9 कैंसिल हो गया, ये 1/3 आ गया। एंड C1 अपॉन C2 विच इज़ -3 अपॉन में -2, साइन कैंसिल हो गया, 3 अपॉन में 2। अब यहाँ पे A1 अपॉन A2 जो है 1/3 है, एंड B1 अपॉन B2 वो भी क्या है हमारा 1/3 है। ये दोनों इक्वल है ना, B1 अपॉन में B2, बट C1 अपॉन C2 जो है वो हमारा इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में वी से दैट कि क्या होगा, ये 3 अपॉन नॉट इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा, यही आंसर हो गए, बस इतना ही इसको करना है, आगे इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट विच इज़ सेकेंड है ना, सेकेंड पार्ट है विच इज़ 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। अगर ये इक्वल है तो मैं इसे -5 इक्वल टू और ये -8 = 0 एंड = 0 ऐसे भी लिख सकते। A1 = 2, B1 = 1, C1 = -5, A2 = 3 and B2 = 2 and C2 = -8। A1 upon A2 which is 2/3 and B1 upon B2 which is 1/2। हमें यहीं पे कंडीशन समझ में, जब यहाँ यहीं पे समझ में आ जाएगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 जब आ रहा है तो हमें आगे सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हमने फाइंड कर लिया कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इक्वेशंस आर यूनिक है ना, ये यूनिक हो गया। अब ये यूनिक सॉल्यूशन मैं लिख दूँ, या तो मैंने यहाँ इक्वेशंस आर इन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो बोला गया है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आप A1 अपॉन A2 वगैरह मैंने फाइंड कर रखा है, बट सॉल्व करते हैं ना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना। इस मेथड से को अप्लाई करेंगे। मेथड क्या बोलता है, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या था B1, तो ये हो गया 1, B2 2, मैं थोड़ा और ऊपर करती हूँ ना ताकि स्पेस हमें मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था C1 -5, C2 -8, देन A1 2, A2 3, B1 1 एंड B2 2। कैसे फाइंड करते हैं, ये वाली पॉजिटिव होगी, ये वाली नेगेटिव। बस ध्यान है आपको, इसे बार बार मेरे को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है, ये वाली पॉजिटिव और ये सारे नेगेटिव्स। देन ये x अपॉन क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीपल -8, ओके, एंड माइनस में 2 मल्टीपल -5। एंड हमने क्या कहा, कंपेयरिंग किसके साथ करेंगे, ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू वाले हैं विच इज़ 1, कंपेयर करेंगे 1 अपॉन में 2 मल्टीपल 2, 2 मल्टीपल 2 माइनस 3 मल्टीपल 1, ओके, ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले माइनस प्लस क्या होगा, 1 से मल्टीपल करने के बाद -8 एंड ये हो जाएंगे 5 2s are 10, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस, ओके, इक्वल टू 1 अपॉन में 2 2s are 4,
एंड -3, ये दूसरे साइड चले जाएंगे, है ना, ये दूसरे साइड चले जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा तो +2 यानी x इक्वल टू 2/1 x इक्वल टू 2। ओके, अब मैं इसे रब कर रही हूँ, रब करके इसके सॉल्यूशन को y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, वैसे तो मैं ये कहना पसंद नहीं करती कि आप नोट डाउन कर लो, बट सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखो और उसे सॉल्यूशन खुद से करो, और उसके बाद में आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट ये ऐसा नहीं कि आप उसे बिल्कुल कॉपी कर लो, कॉपी कभी मत करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y क्या है, y अपॉन में -5 मल्टीपल में 3, -5 मल्टीपल में 3, एंड आपको पता है ये माइनस साइन जाएंगे, एंड -8 मल्टीपल में 2 इक्वल टू में 1 अपॉन एज इट इज़ ये आएंगे 2 मल्टीपल 2, या तो मैं उसकी वैल्यू ही लिख देती हूँ, 1/1 है, क्या लिखूँ, चलो, एंड ये माइनस में 3 मल्टीपल 1। नेक्स्ट स्टेप, ऐसे इसकी वैल्यू हमें पता ही है कि 1/1 आ रहा है, एंड y इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे, मैं इधर करते चली जाती हूँ। ओके, 5 3 15 है ना, 15 तो ये -15, एंड माइनस ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि मल्टीपल करने के बाद ये निगेटिव में आएंगे, ये आ गया 16, एंड अपन में पता ही है आपको कि 4 - 3, तो y इक्वल टू विच इज 1 अपॉन में 1, विच इज यहाँ पे x इक्वल टू हमने फाइंड किया 2, y इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया था ना, बहुत इजी। चलो थर्ड पार्ट चेक करते हैं। थर्ड पार्ट, 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0, 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ आ गया a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू -20, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3/6, कैंसिल हुआ, 1 अपॉन में 2 आ गया। नेक्स्ट आ गया b1 अपॉन b2 विच इज -5 अपॉन -10, कैंसिल हो गया, 1/2, ये भी आ गया 1/2। नेक्स्ट आ गया c1 अपॉन c2 विच इज -40 अपॉन में -20, कैंसिल हुआ, 1/, तीनों इक्वल है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब a1 अपॉन, है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँ सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, equations are equations have infinite सॉल्यूशन। इनका जो ये ऐसे इक्वेशन जो है वो उनके सॉल्यूशन जो है इन्फिनिट होते हैं, लाइन जो है वो कोइंसिडेंट होते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट, क्योंकि जब सिर्फ हमें यूनिक सॉल्यूशन वाले पार्ट को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करनी है। फोर्थ पार्ट विच इज x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू 1,
B1 इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू -7, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू अगेन -3 एंड C2 इक्वल टू -15। अब यहाँ ये 1/3 है और इन्हें कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू 1/3, B1/B2 विच इज -3/3 कैंसल हुआ, ये आ गए 1। सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, equations have unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें आगे का स्टेप को करना होगा। तो चलो पहले मैं यहाँ करती हूँ, फिर से ये रब करूँगी। चलो अब हमारा कंपेयरिंग क्या होता है, ये x, y एंड 1, ये B1 से स्टार्ट होते हैं, B1 विच इज -3 and B2 which is also -3, next C1 -7, -15, A1 1 and 3, again B1 -3 and -3, इससे मल्टीपल करेंगे यानी x/, में ये नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा। अब मैं डायरेक्ट मल्टीपल करके लिख रही हूँ, ओके। तो 15 3 45 एंड ये नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएंगे, तो 7 3 21 एंड ये वाली पार्ट चलते हैं इक्वल टू में 1/, तो इनको और इनको, तो 1 में मल्टीपल -3 विच इज आंसर -3 है ना, पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे हमने क्या लिया, अभी आप ये मत करना कि मैम आपने तो कहा था कि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो पॉजिटिव में होती है, बेटा पॉजिटिव में होती है बट हमारा डिजिट निगेटिव है यहाँ पे, है ना, हमने उस डिजिट को मल्टीपल करके आंसर निगेटिव में लाया है। नाउ ये आ गए 3 3 9 एंड -9 आएगा और यहाँ पे भी एक माइनस है, दैट्स वाई +9, ओके। देन ये दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे, इसे जब माइनस करोगे तो 24 आएगी, तो x इक्वल टू 24/6 कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 ना। अब इसे मैं रब कर रही हूँ, y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई, ओके। y/, में क्या होगा, -7 मल्टीपल में माइनस प्लस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -21, यहाँ पे मैं लिखूँ -21, फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, बट यहाँ पे हमारा एक ऑलरेडी निगेटिव साइन है, तो -50 और मल्टीपल करने के बाद 1 से किया तो -15 आए और माइनस वो प्लस हो गया, ये हो गया +15 इक्वल टू में दूसरे साइड जो हमारी वैल्यू है वो 1/6 है, वहाँ पे आप देखो ये सेम वैल्यू यहाँ पे ली जाएगी, तो y इक्वल टू ये दूसरे साइड चला जाएगा जो कि नेगेटिव में आ जाएंगे, -6/6 कैंसल होगा, -1 यहाँ हो गया, हैंस x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करके जब हमने सॉल्व करने की कोशिश की, आंसर विच इज x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। ऐसा नहीं है कि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो कोई और आंसर आएगा, सेम ही आंसर आएंगे, या तो आप सब्सटीट्यूशन मेथड से भी करोगे तो सेम ही आंसर आएंगे। बट सिर्फ क्या है कि हमें अब डिपेंडेंट होता है, जब हमें कोई मतलब कि ऐसा दिया नहीं रहा है कि हमें इसी मेथड को अप्लाई करना है, तब बेटा जो आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड को अप्लाई करो और सोल्यूशन कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ फर्स्ट में इस क्वेश्चन नंबर 2 में दो अलग अलग सिचुएशन में, मतलब डिफरेंट टाइप के थोड़ा क्वेश्चन गिवे हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि किसी इक्वेशन को इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किस सिचुएशन में होते हैं। तो उनका सिचुएशन होता है a1 में a2 इक्वल टू b1 में
B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2, यानी ये तीनों जब इक्वल होते हैं तब हमारा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, इन्फिनिट सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले चेक करते हैं और उस A और B की वैल्यू को फाइंड करते हैं, फिर आगे चलते क्या होता है। ओके, तो A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 equal to 7, okay, and A2 equal to A minus B, B2 equal to A plus B, and C2 equal to आ गया यहाँ पे 3A plus में B minus 2, okay, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। A1 अपॉन में A2 है ना, उसको यहाँ पे अरेंज करते हैं, यानी 2 अपॉन में A minus B इक्वल टू 3 अपॉन में A प्लस में B इक्वल टू 7 अपॉन में 3A प्लस में B माइनस 2, है ना। ये तीनों आपस में इक्वल है, इसके वजह से हम किसी को भी किसी से कंपेयर करके सॉल्यूशन करेंगे। मैं इन दोनों को लेकर के कर रही हूँ, है ना, कंपेयर करती हूँ। तो A माइनस B इक्वल टू 3 अपॉन में A प्लस B, 2 इंटू A प्लस B इक्वल टू 3 इंटू A माइनस B विच इज़ 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B। ओके, नेक्स्ट अगर सारे को मैं इधर कर दूँ तो हमें पॉजिटिव डिजिट मिलेगा, इसके लिए मैं कर रही हूँ दूसरे साइड। तो दूसरे साइड करेंगे तो 3A से 2A माइनस होगा तो A आएगा, और ये 3B से, हाँ यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी मैं नोट करती हूँ A3A माइनस 2A माइनस 3B एंड माइनस 2B इक्वल टू 0। तो ये हो गया A माइनस 5B इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए चलते हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 3 अपॉन में A प्लस B इक्वल टू 7 अपॉन में 3A प्लस B माइनस 2। यहाँ पे नाउ लिख दो तो बेस्ट होगा। देन 3 इंटू 3A प्लस B माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू A प्लस B, 9A प्लस में 3B माइनस 6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। ऐसा करती हूँ कि मैं अब इधर ले आती हूँ, ठीक है, इस चीज़ को। ये आ गया 9A, 7 इधर से करेंगे तो 2A, और इसके साथ ये माइनस होगा तब हो जाएंगे माइनस होने के बाद माइनस 4B एंड इक्वल टू में 6। दिस इज इक्वेशन 2। इन तीनों में कॉमन है 2, इक्वेशन हो जाएगा A माइनस 2B इक्वल टू में 3। अब ये इक्वेशन हमारा बन गया। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, लोएस्ट टर्म भी बोल सकते हो, लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जब भी कॉमन हो तो हमें उसे फाइंड कर लेना चाहिए, और लोएस्ट टर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म पे इक्वेशन लिखना चाहिए। ओके, 2 इक्वेशन आ गए। अब दोनों को क्या करेंगे, A और B की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ऐसा तो नहीं X और Y की वैल्यू तो हमें यहाँ फाइंड करने के लिए बोला नहीं गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। अब इसमें क्या है हमारा, A और B है तो A और B ही लिखेंगे। अब A1 AB भी लिख दूँ यहाँ पे। इक्वेशन 1 में है A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू -5 एंड C1 इक्वल टू 0। बस ध्यान देना, जब आगे मैं सॉल्यूशन करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, वो जो मेथड अप्लाई करूँगी A B एंड वहाँ पे -1 लिखूँगी। चलो आगे मैं बताती हूँ। यहाँ आ गया A2 इक्वल टू अगेन 1 एंड B2 इक्वल टू
ये भी माइनस, एक मिनट, माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है चलो। एंड B2 इक्वल टू B2 विच इज -2 एंड C2 इक्वल टू 3। इक्वल के दूसरे साइड है ना, तो आप यहाँ ध्यान देना, अगर मैं इनको इधर करूँ तो -3 आएगा, और जीरो जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव उसकी साइन नहीं दी जाती है, तो मैंने उससे जीरो इक्वल के दूसरे साइड ही रहने दिया है। दोनों को साइन को सेम लिखा है। वहाँ जो मैं कांस्टेंट वैल्यू लिखूंगी ना 1 के जगह पे उसे -1 कर दूँगी। देन ये हो जाएगा A B एंड -1। ओके, ये हो जाएगा आपका, पता ही है ये वाली पार्ट पहले, -5 -2 देन 0 3 1 1 -5 -2। A अपॉन में माइनस प्लस माइनस -15, और ये तो 0 आएंगे, तो चलो 0 कर देती हूँ। नेक्स्ट B, यहाँ मैं ऐसे लिख दे रही हूँ जैसे लग रहा है वो 9 है, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए 0 माइनस में 3 एंड -1 अपॉन में ये -2, एंड यहाँ पे माइनस होगा और मल्टीपल और ये जो है वो माइनस प्लस होने के वजह से -5 आएगा, तो ये इसका माइनस और यहाँ का माइनस मिल करके दोनों पॉजिटिव साइन होंगे, यानी +5। ओके, A अपॉन -15, B अपॉन -3 एंड -1 अपॉन में 3। फिर इसको इसके साथ और इसको भी इसके साथ, A अपॉन -15 इक्वल टू -1 अपॉन 3, दैन A इक्वल टू 15 अपॉन में 3। माइनस प्लस माइनस मल्टीपल होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये कैंसिल होकर के आ गया 5। ये थोड़ा और प्लेस लो। ओके, एंड अगेन कि B अपॉन -3 इक्वल टू -1 अपॉन में 3, देन अगेन ये क्या हो जाएगा, B इक्वल टू -3 अपॉन में -3 कैंसिल होने के बाद 1। यहाँ फाइनल आंसर देंगे A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल A और B की वैल्यू, और A B की ही वैल्यू पूछी गई थी हमसे, आगे नहीं पूछा गया था कि x और y की भी वैल्यू फाइंड करना। अगर x और y की भी वैल्यू फाइंड करना होता तो भी हम फाइंड कर सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते, a और b की वैल्यू को इस इक्वेशन पे पुट करते, और इन दोनों, ये तो हमारा इक्वेशन 1 था ही, इक्वेशन 2 को तैयार करते, और उसके बाद फिर उसका x और y फाइंड कर लेते कि फॉर द विच वैल्यू ऑफ k will the following pairs of linear equations have no solution। अब नो सोल्यूशन क्या क्या कंडीशन, तो इसको पहले जानते हैं। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन अगर होते हैं तो वो नो सोल्यूशन होता है। तो हमें ऐसे फाइंड करना होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन इक्वेशन विच इज 3x प्लस में y इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 x प्लस में k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस में 1। अब हमें करना क्या है, A1 अपॉन में A2 विच इज 3 अपॉन में 2k माइनस 1 एंड बट, और यहाँ पे इक्वल टू कर दूँ, B1 अपॉन में B2 विच इज 1 अपॉन में कोएफिशिएंट 1 है k माइनस 1 एंड बट नॉट इक्वल टू C1 इक्वल टू C2 ये होनी चाहिए, जो कि है आपका 1 अपॉन में 2k प्लस 1। ओके, चलिए अब करना क्या है कि यानी इसकी वैल्यू हमें इक्वल नहीं आना, ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों तो इक्वल हो, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। यानी कि 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, ये आ जाएंगे 3k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। ओके, ये इस साइड में शिफ्ट करेगा, ये दूसरे साइड में शिफ्ट कर जाएगा, यानी 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस में 3, तो k इक्वल टू यहाँ पे आ गए हमें
विच इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी थर्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सेकंड वाली कुछ पॉइंट रह गए थे उसे मैं बता रही हूँ। कहने का मतलब जो था कि नॉट इक्वल टू 2, के की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर 2 की वैल्यू के की वैल्यू अगर 2 होती है तो वो क्या हो जाएंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और जो कि है हमारा इन्फिनिट सॉल्यूशन का कंडीशन। तो हमें इन्फिनिट सॉल्यूशन नहीं चाहिए था, नो सॉल्यूशन चाहिए था। तो 2 के अलावा के की कोई और भी वैल्यू हम रखते पुट करते हैं तो वो जो इक्वेज हमारा जो कंडीशन है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होते, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होते, क्योंकि c वाले जो k है उसकी वैल्यू हम 2 के अलावा कुछ और रख देते। यही मैं एक्सप्लेन करना भूल गई थी। वो थर्ड पार्ट विच इज मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2 मेथड से सॉल्व करना, बट नो 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 मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज है, दैट्स वाई मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके आपको बता रही। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके लिए एक होमवर्क है, जरूर करना है इसे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये हो गया, मैं यहीं पे पुट कर दे रही हूँ। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, रूल क्या है तो अब पहले जानते हैं a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5 एंड c1 इक्वल टू 9, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 4। ओके, सॉरी इससे पहले मैं क्या करूँ, -9 -4 इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 माइनस माइनस। ओके, नाउ x y एंड 1, b1 b1 मैं इसकी वैल्यू पुट करके चली जाती हूँ, 5 एंड 2 देन c1 c2 -9 अपॉन में -4, a1 a2 8 3 अगेन b1 b2 विच इज़ 5 एंड 2। इसे जरा ऊपर में लिख दूँ, है ना। नाउ x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -20 एंड माइनस और ये -18, y अपॉन -27 एंड -32। ओके, दैन 1 अपॉन में 16 एंड माइनस में 15। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो x अपॉन में ये क्या होगा, नेगेटिव साइन जो है वो ग्रेटर है, दैट्स वाई -2, एंड y अपॉन में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ग्रेटर डिजिट पॉजिटिव है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा ये y अपॉन में 5 एंड ये जो है 1 अपॉन में 1। अब कंपेयर करेंगे 1 अपॉन ये इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू -2, सिमिलरली y अपॉन 5 इक्वल टू 1 विच इज y इक्वल टू 5। तो क्या हो गया, x इक्वल टू
-2 एंड y इक्वल टू 5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट में क्वेश्चंस गिवन है और जो कि वर्ड प्रॉब्लम के रूप में गिवन है। सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। बट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एनी अलजेब्रिक मेथड। कोई भी अलजेब्रिक मेथड यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बट सिंस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज में करवा रही हूँ, दैट्स वाई मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको करके बता रही हूँ। बाकी आप जो है वो किसी और मेथड से करके प्रैक्टिस करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन विच इज गिवन, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हॉस्टल में जब कोई रह रहा है, कोई स्टूडेंट रहने के लिए कोई हॉस्टल है ना, वहाँ पे उसने एक फिक्स चार्ज रख रखा है कि ये फिक्स चार्ज है मंथली का। बट उसके बाद और क्या है कि सपोज दैट कि 100 रुपीज़ उसका फिक्स चार्ज है ना, और फिर प्लस में आप जितने दिन खाना खाते हो फूड का पर डे का चार्ज लगेगा। आप जितने दिन खाए वो उसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं, यानी एक को ए बोला गया। ए जो है वो 20 दिन के लिए खाना खाया और उसने 1000 रुपया पेड किया, और दूसरा जो है वो 26 दिन के लिए खाया, 26 डेज के लिए खाया और उसने 1180 रुपीज़ पेड किया। ओके, फाइंड द, अब हमें फाइंड करना है हॉस्टल के फिक्स चार्ज क्या है और पर डे फूड का चार्ज क्या है। तो लेट कर लेते हैं, है ना। लेट द फिक्स्ड charges of hostel and per day food charge be x and y, है ना। हमने जो फिक्स चार्ज था उसे x मेंशन x लिखा और इसको y। ओके, नाउ अब सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, कितने दिन तक खाया। तो x तो हमारा फिक्स चार्ज है ना, x क्या है, तो ये एज इट इज आएंगे 20 डेज, तो 20y इक्वल टू में 1000 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नहीं, इसे मैं अभी क्या करती हूँ, x प्लस में 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, दूसरा हो गया कि x तो इसमें भी होंगे, बट इसने 26 डेज खाए एंड इसने 1180 रुपीज़ पेड किया। ये हो गया इक्वेशन विच इज x प्लस में 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। अभी मैंने बोला कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं आपको बताती हूँ, आप चाहो तो दूसरे मेथड से करके प्रैक्टिस करो। ओके, वैसे सिर्फ करना नहीं है, मतलब मैं सिर्फ बता नहीं रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, डेफिनेटली करनी है। ओके, a1 इक्वल टू 1 एंड b1 इक्वल टू 20, c1 इक्वल टू -1000, a2 इक्वल टू 1 अगेन, b2 इक्वल टू 26 एंड c2 इक्वल टू -1180। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, x y एंड 1, b1 b2 है ना, दैन 20 26, c1 c2 -1000 माइनस 1180, a1 a2 1 1 एंड अगेन 20 एंड 26। इसके साथ ये मल्टीपल होगा, तो x अपॉन में क्या होगा, ये 20 मल्टीपल माइनस 1120, तो मैं मल्टीपल करके लिख रही हूँ 80, ये से 2 से मल्टीपल करेंगे 0 3 एंड 2 20, हाँ माइनस साइन के साथ 2360, दैन नेगेटिव साइन अगेन, एंड ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तब ये आ जाएंगे, इस पर 3 0 फुट करेंगे बट नेगेटिव है, दैट्स वाई एक इसके अंदर का साइन होगा नेगेटिव की। 26,000 1000
ओ यहाँ पे भी तो एक और ज़ीरो आएंगे ना, मैंने 2 से मल्टीपल किया था, वही मैं कंफ्यूज हो गई थी। y अपॉन में अगेन ये दोनों मल्टीपल होंगे, हाँ सॉरी ये दोनों मल्टीपल होंगे, तो ये क्या होगा -1000 माइनस देन -1080 देन 1 अपॉन में ये मल्टीपल होगा 26 माइनस में 20। ठीक है, ये स्पेस मुझे बचा करके रखनी पड़ेगी। 23,600 से 26,000 को माइनस प्लस माइनस होगा सबसे पहले, तो यहाँ सॉरी माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं, यहाँ पे 26,000 एंड 23,600 0 देन ये 4 2 2400 और वो भी पॉजिटिव वाले बड़े हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव में आएंगे 2400 एंड y अपॉन में माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा तो 180। ओके, एंड ये तो हो गया आपका 1 अपॉन में 1, क्योंकि नहीं 1 अपॉन में 6, सॉरी 1 अपॉन में 6, 26 माइनस में 20। ओके, नाउ इसे रब कर दूँ। अब कंपेयर, सिंपल सी मेथड है ना। अब क्या इस ये जो कांस्टेंट वैल्यू उससे दोनों को कंपेयर करेंगे। x अपॉन में 2400 इक्वल टू 1 अपॉन में 6, तो x इक्वल टू 2400 अपॉन में 6 आ जाएंगे इधर, एंड ये आ जाएंगे आपका 400, ये आ गया आपका 400, यानी फिक्स उस हॉस्टल की जो फिक्स चार्ज थी वो 400। y फाइंड करते हैं, y अपॉन में 180 इक्वल टू 1 अपॉन में 6, y इक्वल टू 180 अपॉन में 6 30, तो y इक्वल टू आ गए 30। अब इसे क्या है कि एक प्रॉपर ढंग से आंसर देते हैं, है ना, प्रॉपर ढंग से देते हैं। क्या देंगे, तो फिक्स्ड चार्ज ऑफ hostel equal to 400 rupees 400 and per day food charge, per day's food charge equal to rupees 30। ये रहा कि एक दिन अगर जितने दिन खाएगा उसके हिसाब से उतने 30 रुपीज़ उसमें मल्टीपल हो जाएंगे। 5 दिन खाया तो 5 दिन का 5 तिहाई 15, यानी कि 150 रुपीज़ ये एंड प्लस में 400, तो इस तरीक़ा से 400 तो ऐड होंगे ही होंगे। नेक्स्ट पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, है ना। कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई फ्रैक्शन है ना, उससे अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 1 हम फ्रैक्शन न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 1/3 हो जाता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड इट्स बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर। और अगर उसके डेनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो वो 1/4 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर भी x एंड y। लेट न्यूमरेटर एंड, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हो, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। एंड डेनोमिनेटर भी x एंड y। एक सिचुएशन में बोला जा रहा है कि x में माइनस कर दे 1 और y इक्वल टू, तभी ये बन जाएगा 1/3। तो सबसे पहले एक तो ये बना, अब मैं इसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट का आगे का सॉल्यूशन करती हूँ। तो ये हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में आपका x माइनस 1 यानी 3 इसमें मल्टीपल होगा इक्वल टू में y, देन 3x माइनस 3 माइनस y इक्वल टू 0। ओके, ये हो गए हमारा इक्वेशन 1। इसे अरेंज कर देते हैं, इसे मैं y को यहाँ लिख देती हूँ और इस 3 को यहाँ लिख देती हूँ। चलो
नेक्स्ट सिचुएशन बोला जाता है कि अगर हम उसके डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर दे तो 1/4 हो जाता है। इट मीन्स x अपॉन में y प्लस में 8 देन 1/4। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करें और इक्वेशन का रूप दें तो ये हो जाएंगे 4x इक्वल टू y प्लस 8 विच इज़ 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू दिस इज इक्वल। अब a1 a2 वगैरह लिख लें। a1 इक्वल टू 3 b1 इक्वल टू 1 माइनस 1 सॉरी एंड c1 निगेटिव साइन अगर जहाँ छूटा ना साइन इधर उधर होगा तो आंसर कभी नहीं आएंगे। साइन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। 4 b2 इक्वल टू माइनस 1 अगेन एंड c2 इक्वल टू माइनस 8। यू नो दैट x y एंड 1। आपको फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप चाहो तो इसे किसी भी आपके पेपर में अगर ये सॉल्यूशन इस तरीके से आए तो 3 मेथड जो अलजेब्रिक मेथड है उसमें से कोई भी आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। सिंस ये एक्सरसाइज पार्टिकुलर शिक्षा एक्सरसाइज जो है आप इस एक्सरसाइज में भी कर सकते हो। बट मैं जो समझ रही हूँ कि ये जो एक्सरसाइज में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब इसके पहले जस्ट पहले जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करने के लिए बताया गया था। दैट्स वाई मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई कर रही हूँ। अदरवाइज ये आपकी मर्जी है आप क्या कर सकते हैं कौन से मेथड को अप्लाई करते हो। ओके ये वाली पार्ट यहाँ आएगी -1 ओके दैन c1 के -3 -8 सॉरी दैन ये वाली 3 एंड 4 अगेन -1 ओके मल्टीपल x अपॉन में हो जाएगा। ये दोनों मल्टीपल होकर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे एंड माइनस यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे 3 एंड y अपॉन में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो -12 माइनस अगेन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होंगे बट साइन जो है वो इसका ये हो गया। आपको पता ही है कि जब अपवर्ड वाले एरो होते हैं तो उसका नेगेटिव होता है तो उसका ये नेगेटिव हो गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन यानी ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक नेगेटिव पॉजिटिव लेकर के दैट्स वाई इनकी साइन हुई तो ये आ गया 24 ओके एंड विच इज़ 1 अपॉन में तो 3 मल्टीपल -1 -3 सॉरी -3 एंड ये माइनस देन अगेन ये हो जाएंगे -4 ओके x अपॉन में 8 -5 सॉरी 8 -3 5 एंड y अपॉन में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड -12 से जब माइनस प्लस माइनस होंगे तो पॉजिटिव डिजिट जो है हमारा ग्रेटर है दैट्स वाई y अपॉन में एंड अगेन माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव हमारा जो है वो ग्रेटर है तो 1 अपॉन में 1 ओके 1 अपॉन में 1। अब कंपेयर करेंगे कि x अपॉन 5 इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 5 एंड y को तो y को अपॉन 12 इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 12 तो फ्रैक्शन विल बी जो हमारा फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y विच इज 5 अपॉन में 12। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट विच इज yes scored 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। यस ने टेस्ट दिया है ना उसमें 40 मार्क्स उसने स्कोर किए तो स्कोर के लिए जब टेस्ट पेपर आप जब देते हो तो उसमें लिखा रहता है कि अगर आप राइट करते हो तो इतने मार्क्स से आपको अवॉर्डेड किए जाएंगे अदरवाइज और इतने मार्क्स से आपको रॉन्ग होने पे डिडक्ट किए जाएंगे। तो इसका राइट पे 3 मार्क्स अवॉर्डेड थे एंड रॉन्ग होने पे 1 मार्क्स डिडक्टेड। एक सिचुएशन हो गया। आगे बोला रहा है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। आगे एक और कोई और टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि उस टेस्ट में क्या था कि 4 मार्क्स उसमें अवॉर्डेड थे करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट और इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए गए थे। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 40 मार्क्स सॉरी 50 मार्क्स। जब ये वाली सेकंड सिचुएशन में दूसरे टेस्ट में उसने 50 मार्क्स स्कोर किया तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने टोटल क्वेश्चंस थे।
तो सबसे पहले रॉन्ग और राइट को आती ये कर लेते हैं कि ये राइट आंसर जो है वो x है और दूसरा जो है y है। फिर x प्लस वाई को जब x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे तो x और y की वैल्यू को प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइंड हो जाएंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ right and wrong answers will x and y, है ना। राइट के लिए मैंने x लिया और रॉन्ग के लिए y। अब जितने मार्क्स उसमें डिडक्ट दिए गए हैं वो मैं इसमें मेंशन करूँगी। तो अवार्डेड कितने थे? 3 मार्क्स, एच करेक्ट आंसर, तो 3x एंड प्लस में। और कभी भी जब डिडक्ट किए जाते हैं तो उनका हमें नेगेटिव भी दिया जाता है ना, कोई भी चीज़ उसको क्या होगा, माइनस होगा, दैट्स वाई वो होंगे आपके 1 है, दैट्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 40। तो इसे अरेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस विच इज़ 40, इसलिए और इसे भी मैं इधर कर लूँ इक्वेशन 1। दूसरे कंडीशन में बोला जा रहा है क्या कि 4 मार्क्स अवॉर्डेड हैं एंड यहाँ पे -2y इक्वल टू में 50। इसे भी अरेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2y इक्वल टू 50। अब यहाँ पे लोएस्ट मतलब हमारा जो इक्वेशन है उसे हम क्या करते हैं कि 2 सबका कॉमन है तो कॉमन को फाइंड करके उसे हम प्रॉपर लिख देते हैं, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन 2। ओके, a1 a2 फाइंड कर लेते हैं। a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -1, c1 इक्वल टू -40, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू अगेन -1 एंड c2 इक्वल टू -25, सॉरी -25, इसे भी यहाँ -25। आपको पता ही है x, y एंड 1, ये वाली पार्ट b1 b2 1 -1 -1, then c1 c2 -40 -25, a1 a2 3 and 2 again -1 -5। x अपॉन में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे बट ये नेगेटिव मल्टीपल कर पॉजिटिव भी आएंगे तो ये 25 माइनस, अब ये फिर अगेन पॉजिटिव आ जाएंगे तो ये होगा -40। y अपॉन में अब मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी ये एक्सरसाइज फिनिश होने वाले हैं और मैंने सारे क्वेश्चंस जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है, तो अगर मैं थोड़ा फास्ट भी लिखूं तो आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नाउ नेगेटिव पॉजिटिव विच इज़ -80 एंड माइनस एंड अगेन -75। ओके, नेक्स्ट 1 अपॉन में -3 माइनस 2। चलो यहाँ आ गया x अपॉन में 50 माइनस करने के बाद एंड y अपॉन में माइनस प्लस हो गए तो y अपॉन में -5 एंड 1 अपॉन में माइनस प्लस एंड -1। ठीक है, देन कंपेयर करेंगे अगेन ऐसे और ऐसे, x अपॉन 50 इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -50 एंड y इक्वल टू y अपॉन y अपॉन -5। ओह मैंने इसे लिख दिया, सॉरी 1 अपॉन -1 तो ये हो जाएगी -x इक्वल टू 50 then x equal to -50, again y equal to -5, 1 upon -1, then minus y equal to 1 मल्टीपल में -5 तो ये -5, तो y इक्वल टू आ गए 5। y की वैल्यू 5y। अब चलते हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट का ऐड करेंगे। ओके, देन x प्लस में -y। ओके, इसे हमें फाइंड करनी है। x की वैल्यू
विच इज़ -15 प्लस में y की वैल्यू 5, ये हो गया प्लस में, ये पॉजिटिव 5 है, दैट्स वाई y की वैल्यू -5, ये आ गया आपका -15 -5 इक्वल टू -20। हाउ इज इट पॉसिबल? मिस्टेक क्या हुआ यहाँ पे, 25 माइनस 40, दैट्स वाई -15, और ये चीज़ मुझे आगे जा कर के मुश्किल में डाल रहे थे। ये हो गए आपका, इसे मैं अभी रब कर रही हूँ। ओके, ये रहा माइनस दैन ये क्या हो जाएंगे, -x इक्वल टू -x इक्वल टू 15। सिमिलरली ये y इक्वल टू अब हो जाएगा आपका x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होंगे, तो x विच इज 15 एंड प्लस में 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू 20, है ना। वही मुझे कन्फ्यूज़न हुआ, ये माइनस कर रहे भी थोड़ी सी भी आपको माइनस प्लस की जैसे भी आप एक भी मिस्टेक करते हो तो आंसर जो है वो वहाँ पे समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है लास्ट आते आते, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी निगेटिव में हो ही नहीं सकता है, और मेरा आंसर जो है वो लास्ट होते होते निगेटिव में आ रहा था। फिर मैंने चेक किया, एक नज़र डाला, वहाँ पे देखा कि ये नेगेटिव होंगे, हमारे पास आंसर ऑलरेडी। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन विच इज गिवन, places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. यहाँ पे जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कोई पॉइंट है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब वो हाईवे से डिस्टेंस में, ओके, और ये हो गया आपका पॉइंट A और ये हो गया आपका पॉइंट B, ओके। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो कार ए है और बी है, ये अगर सेम डायरेक्शन की ओर जा रहे हो, है ना, सेम डायरेक्शन की ओर जाएगा तो ये इसका मतलब है बी जो है वो आगे बढ़ेगी 100 किलोमीटर से, वो हाईवे के ऊपर चली जाएगी। डायरेक्शन इन डिफरेंट स्पीड, बट इनकी स्पीड जो है वो डिफरेंस है, ओके। दे मीट इन 5 आवर्स, और ये दोनों जो है कि चलते चलते सपोज दैट मानो कि यहाँ जाकर के मिलती है, ओके। दे मीट 5 आवर्स, और कितने देर में, तो 5 घंटे, यानी ए भी चलता है 5 घंटा और बी भी 5 घंटा चलता है, तो ये दोनों जो गाड़ी है यहाँ पे मिलती है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब तो ये सिचुएशन हो गया हमारा, ये पहला इक्वेशन हमारा इससे फाइंड होगा। कैसे होगा, तो मैं पहले को फाइंड करके आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, लेट द स्पीड ऑफ कार ए एंड कार बी x एंड यहाँ पे इसको x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ओके। हमने दोनों गाड़ी का स्पीड को मान लिया। अब हम स्पीड से तो कुछ नहीं कर सकते, ये मिलते हैं 5 घंटे बाद, है ना, यदि और हमें कुछ तो ऐसा चीज़ हमें फाइंड करना होगा, यानी दोनों का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीपल में टाइम। हमने स्पीड को लेट कर लिया, टाइम गिवन के 5 घंटे चले, ओके। तब क्या हो जाएगा, ट्रेवल्ड बाई कार ए बाई कार ए इक्वल टू ये x, यानी स्पीड क्या है x, टाइम क्या है 5, तो क्या हो जाएंगे 5x।
एंड ट्रेवल्ड बाई कार B। टाइम तो सेम है बट इनका स्पीड क्या है y, 5y। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, बट इन्होंने यहाँ जाकर के मिला है ना, तो B जो है वो इतना मिला, यानी A जो है इतना किया प्लस इतना किया। हम क्या कर देंगे, A को जो ट्रैवल किया A एंड A यहाँ से यहाँ तक किया, A जो क्या है यहाँ से यहाँ तक टोटल किया, तो A वाले के ट्रैवल किया आकार A के द्वारा डिस्टेंस कवर को मैं B के द्वारा डिस्टेंस कवर को माइनस कर दूं तो ये 100 किलोमीटर आ जाएगा। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। अब इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 5 जो है वो तीनों का कॉमन है, दैट्स वाई x माइनस वाई इक्वल टू में 20। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब अगला सिचुएशन चलते हैं। ये बोला जा रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब अब ये गाड़ी जो है दोनों एक दूसरे की तरफ और चली आ रही है ना, ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, और ये क्या कितने घंटे में मिलते हैं 1 आवर में, यानी इनका स्पीड जो है वो टाइम के हिसाब से मैंने डिस्टेंस को कवर, इसका भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उसका अगेन डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ट्रेवल्ड बाई कार A विच इज 1 है, दैट्स वाई x रह जाएगा, और अगेन 1 घंटे का ही डिस्टेंस कवर किया है, तो टाइम जो है हमारा 1 घंटे का ही है, तो स्पीड से अगर टाइम को मैंने मल्टीपल किया तो x मल्टीपल 1 तो x हो गए, y मल्टीपल 1 तो ये y हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ सिचुएशन क्या है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है ना, और 1 घंटे में मिलते हैं, तो ये दोनों मिलकर के 1 घंटे का ही डिस्टेंस को कवर किया है, दैट्स वाई x प्लस वाई इक्वल टू 100। दिस इज इक्वेशन 2। ये रहा हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो इक्वेशन हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे, है ना, और दोनों के स्पीड को फाइंड कर लेंगे। यही तो बोला जा रहा है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, वो दोनों गाड़ी के स्पीड क्या होंगे। तो आपको पता ही है A1 इक्वल टू यहाँ पे 1 ही है 1, एंड B1 इक्वल टू 1, C1 इक्वल टू 100। इसे मैं -100 कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, और दूसरे साइड भी मैं यही करती हूँ इक्वल टू 0, तो यहाँ मैंने -100। A2 इक्वल टू 1 और ये -1, सॉरी, एंड B2 इक्वल टू 1, एंड ये तो मैं गलत लिख दी ना, -20, C2 इक्वल टू -100। क्रॉस मल्टीपल का आपको पता ही है x, y एंड 1, B1 B2 सबसे पहले -1 1, देन C1 C2 -20 -100, फिर A1 A2 1 एंड 1, अगेन B1 एंड B2। क्रॉस मल्टीपल करेंगे ऐसे 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 और ऐसे, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 100, एंड इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस और ये दोनों माइनस प्लस मल्टीपल करने के बाद नेगेटिव आएंगे, और ये माइनस मिल करके दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी प्लस में 20। y अपॉन में ये फर्स्ट ऑफ ऑल -20, एंड इधर से नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होंगे बट ये पॉजिटिव आंसर आएगा, एंड 1 अपॉन में 1 माइनस और ये दोनों मल्टीपल होने के बाद हमारा नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ओके, कंपेयर करते हैं 1/2, अब ये हो गया x अपॉन 120 एंड y अपॉन 80 एंड 1 अपॉन में 2, x अपॉन 120 इक्वल टू 1/2
तो ये हो जाएंगे x इक्वल टू 120 अपॉन में 2 कैंसिल हो गया 60 के, एंड y का हो गया y अपॉन में 80 इक्वल टू 1 अपॉन 2, y इक्वल टू 80 अपॉन 2 विच इज 40। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार A, सॉरी स्पीड ऑफ कार, स्पीड ना, स्पीड ऑफ कार A इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। कार A जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर चलती है और कार B 40 किलोमीटर के पर आवर से चलती है, तो दोनों एक पॉइंट पे जाकर मिलेगी, तब जाकर के दोनों किसी एक पॉइंट पे मिलेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ओके ऑफ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन विच इज गिवन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगुलर शेप का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो इसे अगर x मान लिया, इसे y मान लिया, तो क्या करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle B, x and y respectively, है ना। हमने मान लिया कि x और y उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है। एरिया पहले फाइंड कर ले, क्योंकि यहाँ पे एरिया ही रिड्यूस कर रहा है, तो पहले एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स वाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, आगे क्या कि इसका बोल रहा है कि अगर कब ये रिड्यूस होती है, 9 यूनिट कब रिड्यूस होती है। तो इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर उसकी ब्रेथ जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं 3 यूनिट एंड जो लेंथ है वो रिड्यूस कर जाता है। तो लेंथ क्या है x, इट मीन्स x माइनस, सो x माइनस 5 रिड्यूस हो रहा है इनटू में, है ना, ये एक्स वाई है, इनटू में y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई, एंड ये भी क्या है 9, इसका जो एरिया है वो रिड्यूस कर जाता है, दैट्स वाई माइनस। समझ में आया। यहाँ भी बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है ना, उसकी एरिया ये है ना, इसकी एरिया ये है, अगर उसके लेंथ में, लेंथ से 5 यूनिट को घटा दें और ब्रेथ में 5 यूनिट को बढ़ा दें, सपोज दैट ये है ना, तो इसमें मैंने क्या किया कि 5 यूनिट को लेंथ को बढ़ा दिया, बट इनके लेंथ ब्रेथ को घटा दिया। अब ये दूसरा हमारा बन गया ये, ओके। तब इनका जो एरिया का डिफरेंसेस आएगा वो पहले वाले एरिया से 9 यूनिट जो है वो घट जाएंगे, तो इनका घटा हुआ एरिया होगा, जब आप फाइंड करोगे तो वही निकलेगा। ओके, तो इस तरीक़ा से पहले इस इक्वेशन को फाइंड कर ले, ये इससे हमारा एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। तो x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, 3x एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 3 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 के एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गए, बचा क्या 3x माइनस 5y एंड माइनस 15, है ना, और इधर आके ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। अब अगला कंडीशन को रीड करते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अब हम क्या करते हैं कि इसके लेंथ को इंक्रीज किया 3 यूनिट, है ना, मान लीजिए पहले यहाँ तक था, अब हमने 3 यूनिट को इंक्रीज कर दिया, एंड द ब्रीथ
इंक्रीज द लेंथ बाई इतना यूनिट एंड द ब्रीथ। अच्छा, ब्रीथ को भी बढ़ाना ही है, तो पहले वाला तो यहाँ तक था, अब हम क्या हुआ 2 यूनिट और बढ़ा दिए। ओके, ये सारा माइनस होकर के ये पार्ट आ गया। तब बोला जा रहा है कि द एरिया इंक्रीजेस बाई 67। अब नेक्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा फर्स्ट केस और ये हो गया हमारा सेकंड केस। क्या बोला जा रहा है, 3 यूनिट x प्लस में 3 एंड y प्लस में 2 देन xy प्लस में 67। ओके, इंक्रीज हो रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगेन पहले सॉल्व करेंगे। x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 67। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। इससे ये कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट आ गया 2x प्लस 3y और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तब माइनस प्लस माइनस में ही आएंगे, यानी माइनस 61 इक्वल टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ओके, अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। a1 विच इज 3 b1 माइनस 5 c1 माइनस 6 a1 a2 2 b2 3 and c2 equal to minus 61। x y 1 ये दोनों पहले आएंगे 5 and 3, देन ये दोनों आएंगे माइनस 6 माइनस 61, फिर उसके बाद 3 2 अगेन 5 माइनस 5 एंड 3। मल्टीपल करेंगे 61 को 5 से करेंगे, माइनस माइनस है तो दोनों का मल्टीपल करने के बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर आएंगे। 5 6 5 जा 305, x अपॉन में 305 एंड 5 3 जा 18, सॉरी 3 5 6 जा 3 6 जा 18। बट यहाँ पे भी आपको बताया था कि जब ये अप साइड वाले एरो वाले का जब मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे वो निगेटिव होता है, बट ये मल्टीपल करने के बाद इनका अपना एक साइन जो है वो निगेटिव है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। इट मीन्स प्लस में 18। नेक्स्ट आ गया माइनस 6 मल्टीपल 2 विच इज़ माइनस 12 एंड माइनस माइनस यहाँ पे भी होगा, तो ये 3 से मल्टीपल करेंगे 61 3 3 1, यानी माइनस माइनस प्लस 183। नेक्स्ट विच इज़ 1 अपॉन 5 3 जा 15 एंड माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 5 2 जा 10 है ना, 5 3 जा 15। ये तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव यहाँ का भी साइन है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव नेगेटिव मिल करके ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो गए। नाउ इसे रब कर दूँ, कंपेयर कर ले, पहले सॉल्व तो कर ले। x अपॉन में 18 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 323 एंड माइनस प्लस माइनस करेंगे तब आएगा 171। y अपॉन में 171 पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव हमारा क्या है, ग्रेटर डिजिट है, एंड 1 अपॉन में 25। x अपॉन में 323 इक्वल टू 125। वन मिस्टेक डन बाई मी विच इज़, यहाँ जो है आपका 3 है ना, मैंने लिख दिया 3 3 जा 9 एंड प्लस में 10, ये हो गया 19 और यहाँ हो जाएंगे 19। x इक्वल टू 323 और 119 कैंसिल करोगे तो 17 आएंगे। ओके, y के साथ कंपेयर करते हैं। y अपॉन में 171
and which is 1 upon में 19, y equal to 171 upon में 19 से कैंसल करोगे 9 10। ओके, अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 17 यूनिट and breadth of rectangle equal to which is 9 units। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।